हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट स्टेज स्टडी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, भले ही आप पीसीबी ग्रुप के हो या पीसीएम ग्रुप के, वो क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। कल के जनरल टॉक में बहुत सारे बच्चों ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा, सर लास्ट 10 डेज में क्या प्रिपेयर करें। मैं यहाँ पे कुछ बताऊँगा। ये लास्ट 10 डेज में ना बेसिकली आपका जो मेन होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट होना चाहिए फार्मूला रिवीजन। ओके, फार्मूला रिवीजन भले ही आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। फिजिक्स में तो पता है फार्मूला रिवीजन का मतलब क्या है। केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पे आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हो। और केमिस्ट्री में और फार्मूला रिवीजन के साथ साथ रिएक्शंस जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लाइक जो 4 मेजर चैप्टर है, एच डी ए, अल्कोहल, फिनॉल्स, अल्डिहाइड कीटोन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये चारों चैप्टर की रिएक्शंस का रिवीजन भी रोज़ होना चाहिए। एंड जो थर्ड जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपका जो बड़े है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, ओके, और जो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले इंक्लूडिंग डिफिनेट इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपके जो पीसीएम ग्रुप है। और नेक्स्ट बायो को मैं भूल गया, बायोलॉजी में आपके जो डायग्राम्स है, लाइक बायोलॉजी में बहुत सारी थियरी कॉन्सेप्ट्स है और थियोरटिकली है। फॉर एग्जांपल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन हार्ट के डायग्राम से रिलेटेड जो भी थियोरटिकली आपके पास थियरी है उसको आप रोज़ रिवाइज करो। ओके, ऑस्मो रिवोल्यूशन हो गया। ओके, आपका ब्रेन का सिस्टम हो गया। तो ब्रेन के सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स रहती है, तो क्रेनियल नर्व्स के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वो सब आप ध्यान में रखो। आपका रिस्पिरेशन में वो चार्ट वगैरह है। ओके, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी चार्ट वगैरह है। ओके, वो एटीपी काउंट्स का एटीएस सिस्टम, ओके, ग्लाइकोलिसिस, ओके, क्रेब्स साइकिल, सो ये सब चार्ट वगैरह ध्यान में रखो। ये सब मेन बोलते हैं ना, रिवीजन जो बोलते हैं ना, वो फटाफट हो जाएगा। जो भी आपके थियरी वाले जो कॉन्सेप्ट, थियरी वाली जो सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो गया, इनमें कुछ चार्ट बनाओ, लाइक कि ये सब चीज़ें फटाफट रिवाइज हो जाए। ठीक है। सो ये तो फार्मूला रिवीजन बेसिकली आपके मैथमेटिकल फार्मूले, फिजिक्स के डेरिवेशन के फार्मूले, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले, मैथ्स के सारे फार्मूले, मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2 हो। बायोलॉजी में जो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स है, थियोरटिकल डायग्राम्स हैं, ओके, वो सारे डायग्राम्स परफेक्ट होने चाहिए। डायग्राम्स में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि डायग्राम की वजह से हमारा मोस्ट ऑफ थियरी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास टाइम मिलता है और यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर के सॉल्व कर चुके हैं तो इनको रैंडमली क्वेश्चंस उठाओ। वैसे फिजिक्स लिया तो मैं रैंडमली और 20 चैप्टर्स के दो, यदि आपके हर एक चैप्टर ने ऑन एन एवरेज 30-40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं रैंडमली 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, हर एक चैप्टर से सॉल्व करूंगा। आपको इतना इंश्योर होना चाहिए कि आपको एवरी चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। ये फॉर्मूला रिवीजन का जो टाइमिंग होना चाहिए, मोस्टली आपको पर पीसीएम बोला तो 3 आवर, अब 3 आवर्स तो दे दो, ये मैक्सिमम टाइम है। हाँ। क्योंकि आप डेली एक चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन, मोस्टली आपको कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले आते ही रहेंगे, बट कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले में डाउट रहता है, आप भूल जाते हो, तो उसमें आप 3 आवर्स लगा के रिवाइज कर सकते हो, आप आइधर पीसीएम हो या पीसीबी ग्रुप हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करो कि आपको कितना, बोलते हैं ना, जो जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हार्ड लगे, लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार सोचा, उनको रीटैकल करो और रिसॉल्व करो। ठीक है, फिर से देखो उसको। ठीक है। थर्ड थिंग, तो इसको भी चलो मैं मान लेता हूँ आपको पर सब्जेक्ट 1 आवर लगा और पर सब्जेक्ट 2 आवर भी लगता है, तो 2 आवर नहीं लगना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवाइज करना है आपको, तो आप ट्राई करो 1 आवर का, तो 3 आवर्स होता है। ओके। और आपको अब ये 6 घंटे का काम डेली का हो गया। इसके अलावा यदि आपको पूरे दिन में लगता है कि कोई छोटे छोटे चैप्टर्स मेरा लाइक प्रैक्टिस का बाकी है, ओके, आप उसको कर सकते हो। लाइक कुछ आपको लग रहा है कि ये चैप्टर्स के प्रॉब्लम मेरे हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं जब भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, तो उस चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। मॉक टेस्ट यदि आपने बहुत सारे दिए रहेंगे, ओके, चलो 10 मॉक टेस्ट भी दिए रहे, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए उनको रिवाइज करो। ठीक है। यदि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे भी दिए हैं
तो उस मॉक टेस्ट को वापस देना स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। चलो, यदि आपको वो सब करने में भी बोर हो रहा है तो मैं एक काम और दे सकता हूँ। आप ये सोचो कि आप खुद एक एग्जामिनर हो, यदि आपको एक हार्ड पेपर सेट करना है, लाइक हार्ड पेपर नहीं, आपको एक पेपर सेट करना है, तो आप कौन से क्वेश्चंस डालोगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स डाल दोगे। ऐसा तो नहीं होता, सीटी में भी ऐसा नहीं होता, सीधा स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। थोड़ा सा तो ट्रिकी रहता है, फिजिक्स में तो मोस्टली ट्रिकी रहता है, केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और मैथ्स में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। यदि आपका 12th का मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो मोस्टली आपको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। 80+ ईजिली स्कोर हो जाता है। तो ये दो मेन चीज़ रोज़ होना चाहिए आपका। ठीक है। थर्ड थिंग जो होना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट दो। यदि आप लास्ट 10 डेज बोल रहे हो, एक मॉक टेस्ट तो रोज़ दो। ठीक है, एक मॉक टेस्ट तो रोज़ दो। यदि आप पीसीबी ग्रुप के हो, यदि आप पीसीएम ग्रुप के हो तो एक दिन का गैप लेके आप एक मॉक टेस्ट तो दो। मतलब मिनिमम 10 मॉक टेस्ट का तो प्रैक्टिस ये लास्ट 10 डेज में होना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 और 20 डेज में जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको टेंशन फ्री रहोगे ड्यूरिंग द सॉल्विंग द आपका एक्चुअल एग्ज़ाम। ठीक है, और आपको रिवाइज बेस बोलूँ तो फिजिक्स में जैसे हो गया, आपको पता रहेगा जो फिजिक्स का पेपर रहता है 50 मार्क्स का रहता है। मैं सब्जेक्ट वाइज जाता हूँ। 50 मार्क्स में आपका जो 40 मार्क्स रहता है वो ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, ये 12th का सिलेबस रहता है। इसमें भी हाफ हाफ फिजिक्स 1 का सिलेबस रहेगा, हाफ फिजिक्स 2 का सिलेबस रहता है आउट ऑफ 40। तो फिजिक्स 1 में मोस्टली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स 1 में मेन चैप्टर सर्कुलर है, आपका रोटेशनल मोशन मेन चैप्टर है। फिर मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा, स्टेशनरी वेव्स है, केटीजी है। ओके, ये प्रायोरिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, जैसे कि आपका एचएससी में जो भी आपका वेटेज रहता है। साथ में फिर सॉरी उसके बाद में ये भी जो भी आपके वेब्स के चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे आई थिंक प्रायोरिटी में एक रॉन्ग कर दिया, ये प्रायोरिटी थोड़ा बाद में आना चाहिए था। इसके बाद सीधा प्रायोरिटी, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए ऑसिलेशन चैप्टर। ऑसिलेशन चैप्टर अभी आपको अच्छी तरह आना चाहिए, थर्ड। देन आपका ये फोर्थ हो गया स्टेशनरी वेव, फिफ्थ हो गया आपका केटीजी वेव मोशन। अब छोटे चैप्टर्स, ये आपके बड़े चैप्टर, इनको आपको पहला फिजिक्स 1 में कर लेना चाहिए। वेव मोशन आपके 3-4 टाइप के ही प्रॉब्लम आते हैं, इसको आप पहले टैकल करो, ये जल्दी हो जाएगा। 6 हो गया। फिर इलास्टिसिटी चैप्टर में कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन चैप्टर, ये सब इजी चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर भी इजी है, सिर्फ थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स, हाँ थोड़ा सा आपका वो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन बैंडिंग एनर्जी, यहाँ पे थोड़े ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो ये सब देख लो। इसमें भी यदि आप बोलोगे सर पहले कौन से मुझे अच्छी तरह कर लेने चाहिए, तो मैंने वही बोलूँगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, आपके वेव से रिलेटेड जो चैप्टर लाइक ऑसिलेशन हो गया, वेव मोशन हो गया, स्टेशनरी वेव्स, और केटीजी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते। इलास्टिसिटी पे एक दो क्वेश्चंस रहते, एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहता है। सरफेस टेंशन पे भी मिनिमम बोल सकता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। आप ऐसा समझ के चलो, आपको 20 मार्क्स फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे, फिजिक्स 1 के क्वेश्चन आ रहे, तो पर चैप्टर तो 2 क्वेश्चन रहते ही है। ओके, कोई कोई चैप्टर्स में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। फिजिक्स 2 में बात करूँ तो ये आपका वेव थियरी, आपके जैसे वेव्स के 5 चैप्टर है, लाइक ऑसिलेशंस। अब फ्लो में करना है तो ऑसिलेशन कर लो, यदि मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल फिजिक्स बोल रहा हूँ, वेव मोशन कर लो, स्टेशनरी कर लो, वेव थियरी कर लो, इंटरफेरेंस, ये आपके 5 वेव के चैप्टर है। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके यहाँ तक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, ये 5 चैप्टर्स आप एक सेट में कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, MWC, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, साथ में चाहिए तो आप सेमीकंडक्टर भी कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स बहुत इजी चैप्टर है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाते हो तो इनफ है। एटम मॉलिक्यूल्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके गए तो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में केवल फिजिक्स का सॉल्व करके जाता हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा, यदि आपने एचएससी आपका अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, आपका एचएससी अच्छी तरह सिलेबस किया हुआ है, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स का कर लेते हो, तो आपको मैं इंश्योर कर सकता हूँ आप 30 मार्क्स तक तो स्कोर कर सकते हो।
ठीक है, 30 मार्क्स का स्कोर। उसमें भी ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अच्छी तरह रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, प्लस यदि आप मॉक टेस्ट भी देते हो, मॉक टेस्ट देते तो आपका स्कोर 35 प्लस आ सकता है फिजिक्स में। ठीक है, यदि एचएससी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया अच्छी तरह 30 मार्क्स, मिनिमम 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। एचएससी अच्छे से किया है मतलब सॉल्व प्रॉब्लम जो भी एचएससी का है, गवर्नमेंट बुक में है, बोर्ड के लिए कुछ प्रिपेयर किया रहेगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सब आपको अच्छी तरह प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तब आप 30 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। साथ में मॉक टेस्ट दिया है तो 35 प्लस तो आराम से आपका स्कोर आएगा। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। यदि आपको बोल दिया जाए ओके हाँ यहाँ पे आई थिंक 11 का पार्ट बच गया, 11 का जो 10 मार्क्स का है फिजिक्स का वो पार्ट बच गया, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा 11 का जो आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स है बुक में, ऊपर ऊपर से थियरी पढ़ लो, फॉर्मूले का एक लिस्ट बना लो। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे आपको रेडीमेड दिया गया है सब कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए। यदि मैं बोलूँगा यदि आप एमसीक्यू बुक भी है आप तो इसके अप्रॉक्स 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा जो 11 के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो ऑन डायरेक्ट सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसको जैसे कि ये MEEC चैप्टर हो गया, इसको तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका 12th में ही है। मैग्नेटिज्म चैप्टर भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आपका 12th का ही पढ़ने का चैप्टर क्या है, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो वेव थियरी ऑफ लाइट में कवर हो जाता है। रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर जो आप पढ़ सकते हो। फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आप पढ़ो, फोर्स पढ़ो। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये नया बोलते हैं ना एज अ रिविज 12th का बिना आप रे ऑप्टिक्स पढ़ो, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स पढ़ो, फोर्स पढ़ो। ठीक है, और फिर ये स्केलर्स वेक्टर्स आपको पता ही होगा यदि आपका मैथ्स से है। ठीक है, और फिर मेजरमेंट पढ़ो। ये दो चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कवर हो जाता है, मतलब स्टडी हो जाता है आपका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो मत। MEEC भी आपका ये 12th का MEEC में कवर हो जाता है। मैग्नेटिज्म भी आपका 12th का MEEC सॉरी 12th के पार्ट में कवर हो जाता है। पढ़ना है तो सिर्फ एटलीस्ट फॉर्मूला देख के रखो। ठीक है, नेक्स्ट आते आपका ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 11th का पार्ट जैसे इसका भी सेम है। 50 मार्क्स में से आपका 10 मार्क्स 11th को जाता है, 40 मार्क्स आपका 12th को जाता है। ठीक है, इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, 40 मार्क्स 12th को जाता है तो जो आपका 20 मार्क्स इधर है, 20 मार्क्स केम 1 और 20 मार्क्स आपका केम 2। ठीक है, अभी ये 20 मार्क्स में जो आपका मेन जो मार्क्स है, लाइक केम 1 में केम 1 है, केम 2 है। केम 1 में मेन मेजर चैप्टर क्या है आपके, सॉल्यूशन है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये 4 चैप्टर आप पहले करो। ठीक है, इस ये 4 चैप्टर से मिनिमम बोल सकता हूँ मैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, ये आपका केम 1 का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम 10 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ ये 4 चैप्टर से। ओके, पी ब्लॉक को भी मैं टच नहीं कर रहा, ये 4 चैप्टर कर लिए आपके यहाँ पे 10 मार्क्स कन्फर्म हो गए, आउट ऑफ 10 कन्फर्म है, मिनिमम मार्क्स है 10 मार्क्स। नेक्स्ट केम 2 में आपका हेलोजन हो गया, अल्कोहल्स हो गया, अल्डिहाइड्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ये आपके यहाँ पे 10 मार्क्स कन्फर्म हो गए। ठीक है, ये जो भी 8 चैप्टर्स मैंने बोले इसका आप मेरे पास प्लेलिस्ट भी देख सकते हो केमिस्ट्री का। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो आप यहाँ पे रिफ़र कर सकते हो। ये तो फिजिक्स का है, ये रहा यहाँ पे, आप इनको देख लो। प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके गए तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये 20 मार्क्स आप पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके 8 चैप्टर्स। अब रिमेनिंग 20 मार्क्स आप कैसा लोगे फॉर 12th, लाइक आप यहाँ पे जो आपके रिमेनिंग यहाँ पे चैप्टर्स है, लाइक ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह है, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब थियोरेटिकल चैप्टर्स है। इनके यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका पूरा थियरी कवर हो जाता है और आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, जो मेन जो आप बोल सकते हैं ना ज़्यादा थियरी है, देखो आपको थियरी लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों बोर हो जाते हैं, सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे पढ़े। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है इसको आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, लाइक फ्रॉम ग्रुप 18 पढ़ो, वो छोटा छोटा पार्ट है, लाइक 3 पेज का ये गवर्नमेंट बुक में। फिर ग्रुप 17 पढ़ो, वो अप्रॉक्स 8 या 7 पेज का है। ठीक है, वो पढ़ो। तो जो छोटे छोटे ग्रुप है एटलीस्ट उतना पढ़ के रखो।
ठीक है। ग्रुप आपका जो ग्रुप 13 14 15 है, ठीक है, ग्रुप 13 14 15 है, उसमें भी जो मेन मेजर पार्ट है लाइक ऑक्सी एसिड्स है, ओके, आपके जो कंपाउंड्स दिए जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, वो कंपाउंड्स को पढ़ के रखो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। रिएक्शंस पी ब्लॉक में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया उनको पढ़ के रखो, ठीक है। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, डी एन एफ ब्लॉक, ये भी चैप्टर बहुत इजी है, ओके। इसमें भी कैसे डी जो आपको बीच में किधर आपके पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस वगैरह दिए, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उनका स्ट्रक्चर और जो बोलते ना स्ट्रक्चरल फार्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह एक्सप्लेन किया है, वो पढ़ लो। रिएक्शंस वगैरह आप उसको इग्नोर करो, ओके। और बाकी जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है, ये सब पढ़ के जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीजी चैप्टर है, यहाँ पे आईपीएससी नेम्स वगैरह है, जो ईएन है, लास्ट में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया गया है, वो सब मेन पार्ट है एज अ सीटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो सब कर लो, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें यही बोलूँगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है लाइक सॉल्यूशन, थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वो पढ़ो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के जो 4 चैप्टर मेन है वो आप उसको पढ़ के जाओ, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा सो दैट आपके हाथ के मार्क्स रहे, ठीक है। केमिस्ट्री बुक देख, यदि आप सिलेबस देखोगे तो एज ब्रॉड है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जो आपके हाथ में पहले वो कर लो, ठीक है। थर्ड स्टेप मैं बोलूँगा जो ये जो रिमेनिंग चैप्टर है या केमिस्ट्री 2 में बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनका थियरी आपका 12th में जितना पढ़ा हुआ है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया काफ़ी हो गया, ठीक है। अभी बात करते 11th का। 11th के लिए क्या करें, 11th का 10 मार्क्स कैसे ले, ठीक है। सो 11th के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको 11th का केम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपके पास गवर्नमेंट बुक हो या गवर्नमेंट बुक नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इसमें सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन कर लो, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन कर लो, अल्केन्स कर लो, ये सब चैप्टर्स में सिलेबस क्या है ये भी आपको दिया गया है, जो मेन सिलेबस है, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ के रख लो, जिसमें मोल्स वगैरह एक्सप्लेन किया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर जो इसमें आपके डिफरेंट लॉज है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ है, एक सब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह एक्सप्लेन किया गया है, ओके। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, जस्ट ऊपर ऊपर से थियरी पढ़ लो, और आपको लगता है कि ओके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो आप देख के रख लो, ठीक है। बट ज़्यादा इतना बोलते ना टेंशन मत लो यार, 11 का भी पढ़ के नहीं हुआ, 10 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जो छोटे चैप्टर जैसे कि मैंने रेडॉक्स रिएक्शन बोला, इसमें आपके 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। अल्केन्स कर लो, इसमें आपकी जो प्रिपरेशंस मेथड्स है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया गया, वो सब देख के रखो। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत वो टाइप्स देख लो, ठीक है। और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपका और नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में ही ऑलरेडी यूज करोगे, मोलालिटी में तो वो आधा पढ़ाई वहाँ का हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। अभी पीसीएम और पीसीबी, सबसे पहले बायोलॉजी पे जाते हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम पहले आ रहा है। बायोलॉजी के लिए जो है, बायोलॉजी क्या थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, यदि आपका बायोलॉजी का 12th का गवर्नमेंट बुक आपको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, एवरी लाइन आपको पता है, हाईलाइट किया है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसको आप ऐसा चार्ट और डायग्राम के बेस पे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। सो जो मेजर चैप्टर है सबको पता रहता है, इसमें मेजर चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बायो 2 में बोल सकता हूँ ये सर्कुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब मेन चैप्टर्स है, ठीक है। फिर ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी एक अच्छा चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर आपके अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि इनमें से ज़्यादा, और ये आपका सॉरी जेनेटिक भी मेन चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर है इधर, और यहाँ पे जो ये है ना सर्कुलेशन वाला पार्ट, ये 4 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं।
और फिर ये जो छोटे ये सब क्रोमोजोम हैप्पी ये सब जो चैप्टर्स है लाइक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है, इनको आप पढ़ के रख लो। और थियरी पढ़ने में ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको थियरी लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो, रीडिंग कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। एमसीक्यू बुक रहेगी तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बट थियरी रीडिंग यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डेली एवरी लाइन आपको बायोलॉजी का पता होना चाहिए, मतलब एवरी चैप्टर का। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप थियरी रट्टा मार लो, उस थियरी को आप थोड़ा चार्ट वगैरह बना के ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अभी सर लास्ट 10 डेज में क्या हम लोग बैठ के क्या चार्ट वगैरह बनाए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस जो भी थियोरेटिकली है उसको ऐसा बोलते हैं ना, देखो कि हाँ इस पार्ट में ये लिखा हुआ है, एक बार मैंने पढ़ा था मुझे याद है कि नहीं, ठीक है। 11th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन रिस्पिरेशन इज मोस्टली सेम है, एनिमल टिश्यूज पढ़ के जाओ आप। फिर यहाँ पे आपका ये जो बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल है, ये मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका भी आप थियरी पढ़ लो, ओके। यदि आपने पढ़ा ही रहेगा जस्ट रिवाइज करो, बट मेन चैप्टर यही है, लास्ट के ये 3 चैप्टर्स, ठीक है। और ये बायोकेमिस्ट्री का थियरी अच्छे से पढ़ के जाओ, थियरी आपका अच्छा रहेगा तो बायोलॉजी में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स जो चैप्टर है लाइक जो इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैथ्स 12th का बात करते हैं पहले। सो 12th में के मैथ्स 1 में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, ये ट्रिगो फंक्शंस और आपका ये 11 का जो पार्ट है इसको आप साथ में करो, ओके। तो आपका ये दोनों पढ़ाई साथ में हो जाएगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और यहाँ का जो स्ट्रेट लाइन ये भी आप कंबाइन में पढ़ो, तो आपको वैसे वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये वेक्टर्स और 3D लाइन प्लेन ये साथ में पढ़ो, ये आपको साथ में पढ़ो मतलब आपने पढ़ा रहेगा तो, बट रिवीजन कर रहे हो ना तो इसको कंबाइनली रिवीजन करो। आपका डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी आप साथ में कर सकते हो, पूरा इंटीग्रेशन एप्लीकेशन और वो ग्राफ्स वाले एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल ये सब साथ में पढ़ो। ये सब डिफरेंशियल जो भी आपके 12th में जैसे बोलते हैं ना आपके जो वेटेज ज़्यादा थे चैप्टर्स के, उस हिसाब से वो चैप्टर को टैकल करो, ओके। क्योंकि आपका जो 12th में जो वेटेज रहता है ना, जिस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज रहता है एचएससी के एग्ज़ाम में, वैसे सीटी में भी वही कंसिडर करके आप पढ़ो, सीटी में ऐसा स्पेशल वेटेज नहीं रहता, ठीक है। वो करो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर सर्कल एंड कोनिक्स में बहुत थियरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्या क्या करें। लाइक सर्कल एक अलग हो गया, कोनिक्स में 3 पार्ट आ गया, एलिप्स आ गया, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया। तो मैं इसमें रिकमेंड करूँ, देखो आपको ये 8 चैप्टर्स है, आपको मिनिमम सर्कल एंड कोनिक्स के एक प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो जो बेसिक है लाइक सर्कल एंड कोनिक्स का आपको एक चार्ट दिया रहेगा कोनिक्स में कि एलिप्स में आपका ये लेटस रेक्टम क्या होता है, आपका फोसाई क्या होता है, आपका मिनिमम एक्सिस मेजर एक्सिस का एक बुक में कहीं तो एक फॉर्मूले का चार्ट दिया ही रहेगा। तो वो उस बेस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं बुक के सॉल्व प्रॉब्लम, 11 के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपने केवल सॉल्व प्रॉब्लम्स किया ना काफ़ी है। 12th के यदि आपने सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, यदि गवर्नमेंट बुक का मैं बात कर रहा हूँ दोनों केस में, मिसलेनियस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, यदि आपने ये तीनों किया है तो आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है प्लस मॉक टेस्ट दिया है तो आप इजीली 90 to 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया है और मॉक टेस्ट भी दिया है तब आप 90 to 95 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपने सॉल्व अनसॉल्व केवल एचएससी पढ़ा हुआ है, ओके, 11 भी किया है अच्छी तरह से, केवल बोलते हैं ना गवर्नमेंट बुक से, तो आपको 80 प्लस आराम से स्कोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। सो इंजीनियरिंग के लिए जो जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोलूँगा ये जो लास्ट 20 डेज़ है आपका मेजर फोकस मैथ सब्जेक्ट पे होना चाहिए, और जो पीसीबी के स्टूडेंट्स उनको मैं बोलूँगा बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये लास्ट 10 डेज़ जो है आपके जो मेन चैप्टर स्कोर बढ़ाने वाले बायो और मैथ्स, इस पे आप अपना स्ट्रॉन्ग फोकस रखो क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक है। बायो मैथ्स के बाद दूसरा फोकस आप केमिस्ट्री पे रखो क्योंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट एपी है। फिर थर्ड बोलता हूँ फिजिक्स। फिजिक्स का तो फिजिक्स कैसे, यदि आपको एक बार समझ गया, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हो गया तो जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। बट केमिस्ट्री और जो बायो और मैथ्स है ये तीनों वोलेटाइल सब्जेक्ट है। यदि केमिस्ट्री बायो में यदि आपने थियरी बोलते ना वापस एक बार देखा नहीं, रिवाइज नहीं किया तो उड़ जाएगा। मैथ्स में यदि प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं किया, थोड़ा भी प्रॉब्लम ट्रिकी आ गया, देन आपको कैसे क्या
प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है कि पता नहीं। ठीक है। फिजिक्स में कैसे कि एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ गया है, ओके, प्रैक्टिस है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फिजिक्स को अटेम्प्ट मत करो, फिजिक्स तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी में फिजिक्स को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है सॉल्विंग करने के लिए। यदि आप इसको सॉल्व करने को टाइम दोगे तो केमिस्ट्री आपका जो छूट जाएगा। ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड थिंग, आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हो, यदि आप मेन एग्ज़ाम भी देते हो, तो प्रॉब्लम से चैलेंज मत लेना। आप उसको 10 सेकंड से 10 टू 20 सेकंड आप उसको सोचो कि यदि आपको सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। सोचो मतलब कि 10 से 20 सेकंड में यदि वो सॉल्व हो पा रहा है, लाइक हो जाएगा तो कर लो, अदरवाइज़ यदि वो 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है, यदि आपको प्रॉब्लम्स सोचने में और फार्मूला मतलब वो करने में, एडजस्ट करने में, अरेंज करने में, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। प्रॉब्लम से कभी भी चैलेंज मत लेना। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे 1-2 मिनट तक एक प्रॉब्लम को बस चैलेंज ले लेते हैं, 5 मिनट लगा देते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है। मोस्टली पीसी पेपर में ये इशू बहुत होता है, बहुत सारे बच्चों का रहता है सर पेपर कभी मेरा कवर होता ही नहीं पीसी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री आपका मिनिमम 35 मिनट्स में तो कवर होना ही चाहिए। ये मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 30 टू 35 मिनट्स होना। जितना केमिस्ट्री को कम टाइम दोगे, पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना है पीसी में, देन आपका फिजिक्स की ओर जाना है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स अटेम्प्ट कर देते हैं। फिजिक्स कैसे कि वो थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा ले लेगा, फिर केमिस्ट्री कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आपको फार्मूला और रिएक्शंस अच्छी तरह आती है, ओके, थ्योरी आपका कंफर्म है, तो आप इजीली क्वेश्चन देख के आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बट फिजिक्स में मोस्टली 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं, सोचने पड़ते हैं फॉर्मूले और सॉल्व करना रहता है। ठीक है। सो ये आज का स्टडी टिप्स था। यदि आपको भी कुछ डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे जो भी आपको रिवीजन लिस्ट है, जैसे केमिस्ट्री की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की लिस्ट है, वीडियो की प्लेलिस्ट, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिजिक्स के मैंने पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स के भी वीडियो बनाए हैं, लाइक कैपेसिटर एंड रजिस्टर के, उसके नीचे वीडियो इस प्लेलिस्ट में है, जो कंप्लीट रिवीजन की प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, आप इसको रिफ़र कर सकते हो। और सबको आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, आप उसमें भी सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है। एंड अनदर थिंग, आपको जो ये मॉक टेस्ट है, लाइक जो पीसीएमबी ये टारगेट के सारे 20 मॉक टेस्ट का भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर, पूरा ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा एक साथ ही। इसमें तो ऐसे मैंने अलग अलग वीडियोज़ बना के आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए। ठीक है। सो आपका कुछ भी डाउट क्वेश्चन रहेगा स्टडीज़ टिप्स रिलेटेड, आप मुझे नीचे वीडियो के कमेंट करना। ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।